पिछले कई हफ्तों से हम उनके लिए यहाँ अवांसिया में रह रहे हैं। लोगों के लिए नहाने की जगह बनाने का काम भी बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन उनके यहाँ रहने से गांव वाले जरा भी खुश नहीं लग रहे थे। पर फिर भी हम उनके लिए अपना काम मेहनत और लगन से करते रहे। और फिर धीरे धीरे उनकी मेहनत देखकर गांव वाले उन्हें सपोर्ट करने लगे। और इस दौरान मैंने अवांसिया के लैबिरिंथ में अपनी माना ट्रेनिंग जारी रखी। हो सकता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर होने की वजह से डीमन किंग ब्लीड मुझे मारने की कोशिश करे, और जब वो मेरे सामने होगा मुझे किसी भी कीमत पर उसे हराना होगा। मुझे अपने सेंसेस और शार्प करने की जरूरत है। ओए कितना क्यूट है पापा। ये तो बेबी वाइवन है जिसे तुमने उठाया है। इसे क्रिएट करने के लिए 70,000 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तुम बहुत लकी हो निन। और मुझे एक प्यारी सी फेरी भी मिल गई है। ये तो डेविल फेरी है, लेकिन ये हमारे बहुत काम आएगी। तुम बहुत अच्छे हो रूड। तुमने हमें अपने पॉइंट्स यूज करने दिए, उसके लिए शुक्रिया। और तुम्हारी वजह से ही हम इन क्यूटीज को क्रिएट कर पाए। लेकिन एक बात तो है, तुम लैबिरिंथ को मैनेज करो, ये वाकई कमाल है। देखो ये मॉन्स्टर्स तुमसे कितना प्यार करते हैं। जब मैं लैबिरिंथ संभालता था तब तो ये मॉन्स्टर्स मेरे आसपास भी नहीं भटकते थे। शायद तुम में वो बात नहीं जो मुझ में है। तो आज से ये बाथरूम्स गांव के सभी लोगों के लिए खुल चुके हैं। ये तो होमनक्यूली लोगों ने बनाया है ना? मुझे नहीं लगता कि ये सेफ होगा। मुझे तो शक हो रहा है। काम तो अच्छे से पूरा हो गया है, लेकिन गांव वाले अब भी इसके लिए तैयार नहीं। यही है वो जगह जिसके बारे में मैं अब तक सुन रहा था। होमनक्यूली वाकई कमाल के लोग हैं। इन बाथरूम्स को इस्तेमाल करने वाले हम शुरुआती लोग हैं। उम्मीद है आप सभी इसके लिए एक्साइटेड होंगे। हम पहले जाएंगे। आज कितने दिनों बाद मुझे अच्छे से नहाने का मौका मिल रहा है। डीमन किंग्स भी नहाते हैं? मैंने पहले तो नहीं सुना था। हाँ बिल्कुल नहाते हैं। तुम्हें क्या लगा हम गंदे रहते हैं? वैसे हम में और इंसानों में ज्यादा फर्क नहीं होता है। सच कह रही हो? वैसे लूना कहाँ है? वो कह रही थी कि उसे दूसरों के सामने बिना कपड़ों के नहाने में शर्म आती है। ओह अच्छा। हो सकता है उसे धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाए, और जब ऐसा होगा तो हम उसे अपने साथ ले आया करेंगे। हाँ ये प्लान अच्छा है। तो फिर चलो हम सब अंदर जाकर नहाने का पूरा मजा लेते हैं। सही कहा। ये जगह तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ये जगह इतनी बड़ी है कि मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। चलो मेरी बहन, हम एक दूसरे को प्यार से नहलाते हैं। देखो बिल्ली के कानों जैसा झाग। अरे लिली, तुम इन बबल्स के साथ खेलना बंद करोगी? ये दोनों कभी नहीं बदलेंगी। तो क्या कहती हो, अब हम भी चले नहाने मारीसिया? क्या? जैसे ये दोनों नहा रही हैं, वैसे ही मैं भी हमेशा से अपने दोस्त के साथ नहाना चाहती थी। तुम सच में ये चाहती हो?
मैं खुशी खुशी तुम्हारी मदद करूंगी। वाह क्या बात है। अरे जरा रुको, मैं भी चाहती हूँ कि मुझे कोई नहलाए। तो तुम्हारे साथ फिर कभी नहाऊंगी। ये पानी कुछ ज्यादा ही गर्म है ना? तुम यहाँ नहीं तैर सकती। वैसे एक बात बताओ निन, तुमने मेरे मैजिक क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल के बारे में कितना कुछ सीखा, लेकिन यहाँ तो लड़के और लड़कियाँ साथ में नहा भी नहीं सकते। ईमन चुप रहो, तुम शायद भूल गई हो कि ये हमारा सीक्रेट है। वैसे तुम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक यूज करने वाली थी? वो अपने ब्रेस्ट को। ईमन, अगर तुमने इसके आगे कुछ कहा तो मैं तुम्हारे खाने में हरी सब्जियां डालूंगी जो तुम्हें पसंद नहीं। नहीं, मैं वो सब नहीं खा सकती। नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे इसलिए जलती हो क्योंकि मेरे ब्रेस्ट तुम्हारे ब्रेस्ट से साइज में ज्यादा बड़े हैं। चुप रहो। हम सभी ने ये सुन लिया। क्यों ना हम एक बार चेक करके देख ले? ये क्या कर रही हो? ये कितने सॉफ्ट है। मुझे हाथ हटाओ। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही थी ना, अब भुगतो। अरे बाप रे, इतने बड़े तो मेरी बहन के भी नहीं है। लिली, खबरदार मेरे बारे में ऐसा कहा तो। मुझे माफ कर दो, सारी मुझसे गलती हो गई। मानीसिया, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि अब से मैं तुम लोगों की तरफ बिना किसी चिंता के घूम फिर सकती हूँ। मानिसिया, अब तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक हो गई है ना? हाँ। अभी तो बस शुरुआत है, देखना धीरे धीरे तुम हमारे साथ और भी एंजॉय करने लगोगी। हाँ, तुम सही कह रही हो लिली। प्लीज एक बार देखने दो। हाँ? हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं रूड। ये लड़के नहाते हुए कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहे हैं। प्लीज रूट बस एक बार। अरे अगर हम थोड़ा सा देख ले तो क्या हो जाएगा? बस दीवार में एक छोटा सा छेद करेंगे और कुछ नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वहाँ मेरी बहन मानिस्या भी है। और मारियस, तुम वहाँ बंदर की तरह चढ़कर उन्हें क्यों देखना चाहते हो? अगर तुम्हें नहीं देखना तो मत देखो रूड, लेकिन हमें इस नजारे के मजे लेने दो। के सामने ऐसी बातें मत करो। प्लीज रूट, मुझे एक बार लिली के संतरे देखने हैं। मुझे मानी सी है क्या? कहीं ये लोग झांक कर हमें देखने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? मैं इन्हें मार डालूंगी। रुक जाओ, ईमन इसे रोकने में मेरी मदद करो। रूड, हम सब लड़के हैं। हम सबको इस तरह एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। और वैसे भी मैं तो मिस निन को देखना चाहता हूँ। उसके संतरे छोटे हैं, फिर भी मैं उसे देखना चाहता हूँ। कौन है वो जिसने ये बात की? शांत हो जाइए मिस निन। बहुत हुआ, अब तुम लोग हद पार कर रहे हो। अब मेरी बात सुनो, तुम जिन भी लड़कियों के नाम ले रहे हो उन सबका साइज लगभग एक जैसा ही है। तो उन्हें देखने से अच्छा है कि अपने मन में ही सोच लो। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था रूड? एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, पर उन एडवेंचरर्स को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था। कैसे हो रूड? अंदर आपके लिए कोई खतरा तो नहीं था ना? अरे नहीं नहीं, अंदर सब कुछ ठीक है। आज तो नहाने में मजा ही आ गया। यहाँ लोगों को गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है। कहीं मुझे इसकी आदत ना पड़ जाए। और वो नहाने का साबुन भी कितना बढ़िया था ना। देखा, एडवेंचरर्स की बातें सुनकर लग रहा है ना कि उन्हें अंदर कितना मजा आया। जरा सुनिए, आपका जब भी मन करे आप यहाँ आ सकते हैं। उम्मीद है कि आप यहाँ जरूर आएंगे। हाँ, क्यों नहीं। जो लोग यहाँ से अभी गए वो काफी खुश लग रहे थे। हमें भी वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए। उन लोगों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना। कहीं वो साबुन की वजह से तो नहीं? मॉम चलो ना, क्यों ना हम भी एक बार ट्राई करें? आज सबके लिए एंट्री फ्री है, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए। फिर तो मैं भी ट्राई करूंगी। मानिसिया, नहाकर अच्छा लगा तुम्हें? हाँ बड़े भैया, मुझे नहाकर अच्छा लगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लड़कों ने हम सबका मजाक उड़ाया और हमारी इंसल्ट की। क्या? अरे वाह, नहा कर तो मजा ही आ गया। पता है, रूड को छोड़कर सब तुम सब के बारे में ही बात कर रहे थे। लिली, हाँ बहन, समझ गई। स्किल फ्यूजन। लोगों के लिए नहाने की जगह बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मजा ही आ गया। आपका बहुत शुक्रिया। बाथरूम्स बनने के बाद धीरे धीरे ही सही, लेकिन गांव वालों ने हमन के लिए लोगों को अपना लिया। आपका शुक्रिया, दोबारा जरूर आइएगा। सामी मीना, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। आप शुक्रिया मत कहिए, वैसे भी मुझे आपका एहसान चुकाना था। फिर भी शुक्रिया।
क्या हुआ? एडवेंचरर्स आपस में फिर से लड़ रहे हैं क्या? मैंने देखा एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का झुंड अवांसिया की तरफ आगे बढ़ रहा है। सुनने में आया है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स अवांसिया की तरफ बढ़ रहे हैं। गिल्ड ने सभी एडवेंचरर्स को इसके बारे में सूचना दे दी है। यहाँ के गार्ड्स उन मॉन्स्टर्स की भीड़ को अकेले नहीं संभाल सकते। मुझे लगता है जंग के लिए इतने लोग काफी होंगे। तो सब सुनो, उन मॉन्स्टर्स की गिनती लगभग 150 से ज्यादा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हम भी उतने ही ताकतवर हैं जितने की वो हैं। हम सब काफी होंगे। तुम सब ये बात अच्छे से जानते हो कि इससे पहले हमने कौन से लैब्रिंथ पर जीत हासिल की। कील लैब्रिंथ, जिस पर 2 इतने बड़े और महान क्लैंस भी जीत हासिल नहीं कर पाए। वो एडवेंचरर्स बहुत लकी हैं जिन्हें इस लड़ाई में शामिल होने का मौका मिल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर एक मॉन्स्टर को मारने पर हम एडवेंचरर को इनाम भी देंगे। तो ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ इस लड़ाई में कौन कौन शामिल होगा। स्पीच बहुत ही बढ़िया थी। मुझे तो कील्ड की वो पार्टी याद आ गई। मैंने मॉन्स्टर्स की गिनती बताने में थोड़ी गड़बड़ की है। वो 150 नहीं बल्कि 300 से भी ज्यादा है। कोई बात नहीं, वैसे भी 100 के बाद गिनती करने में मुश्किल होगी। लेकिन सच तो ये है कि उन्हें मारने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रूड, जरा मेरी बात सुनो। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है यहाँ आसपास कोई नया लैब्रिंथ प्रकट हुआ है। क्या कहा तुमने? नया लैब्रिंथ? हाँ, और शायद ये बहुत ताकतवर भी हो सकता है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उस नए लैब्रिंथ और उन मॉन्स्टर्स के बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है? हो भी सकता है। वो शायद उस लैब्रिंथ में मॉन्स्टर्स की क्लोनिंग कर रहे हैं और फिर उन्हें बाहर भेजा जा रहा है। क्या ऐसा होना मुमकिन है? हाँ, ये मुमकिन तो है, और शायद मॉन्स्टर्स की गिनती बढ़ भी सकती है। समझ गया। मैं तुम्हें अपने मैजिक से सपोर्ट करती रहूंगी। और मैं आगे रहकर उनका चूरा बना दूंगा। शुक्रिया एमन और मारियस। हम भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे रूड। उस दिन आपने हम सबकी जान बचाई थी और मैं वादा करती हूँ कि हम सब आपकी तलवार बनकर पूरे गांव की रक्षा करने में आपकी मदद करेंगे। सानमीना, इसके लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई। बेवर्न और लूफेर, तुम दोनों भी हमारी मदद करना चाहते हो? बाबा, बहुत अच्छे। मेरे पास तुम्हारे लिए वैसे भी एक काम है। कम वक्त में भी हमने अपने बचाव की तैयारी कर ली है। मॉन्स्टर्स यहाँ आ गए हैं। सब अपने अपने हथियार उठा लो। मॉन्स्टर्स के करीब आते ही उनका लॉन्ग रेंज स्किल से अटैक करना होगा। अब हम क्या करेंगे? ये तो 300 से ज्यादा लग रहे हैं। हम इनसे कैसे लड़ेंगे? तुम लोग डरो मत। देखो, जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सब के सब गॉब्लिन्स हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। हमला करो। क्या बात है! हमने एक ही बार में बहुत से मॉन्स्टर्स को उड़ा दिया। अरे नहीं, अब ये किस तरह के मॉन्स्टर्स हैं? वो गॉब्लिन्स तो मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खतरनाक है। ये कोई मामूली मॉन्स्टर्स नहीं लगते। सब लोग भागो, चलो जल्दी। मारियस, क्या तुम तैयार हो? हाँ, तुम एक बार कहो तो। हम बहनें भी एक हैं, तुम बस हमें आदेश दो। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ें। रूट ने सभी गॉब्लिन्स को एक साथ प्रवोक कर लिया। ये मेरे माना स्किल की वजह से है। उसने उनके बीच जाकर हमला किया। मिस्टर रूट तो हीरो है। रूट पीछे देखो। मुझे कुछ नहीं होगा। इनका काम तमाम करना मुश्किल नहीं है। क्या बात है! वो अपने माना का इस्तेमाल करके यहाँ जो हो रहा है वो पता लगा रहा है। बहुत बढ़िया। हमें उन पर हमला करना चाहिए। सही कहा। आखिर हमने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया। रूट ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा, इसलिए हम उन्हें मार पाए। मुझे नहीं पता था कि रूट सच में इतना ताकतवर है। अब एब्जॉर्ब शील्ड पहले जैसी हो गई। शुक्रिया नेन।
मरने के बाद सारे मॉन्स्टर्स गायब हो गए। इसका मतलब वो सभी मॉन्स्टर्स लैबिरिंथ के अंदर से ही आए थे। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। मॉन्स्टर्स का एक बड़ा झुंड हमारी तरफ आ रहा है। हमने अभी इतने सारे मॉन्स्टर्स को हराया, पर ये तो और है। इस बार उनके साथ और भी खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। सब शांत रहो। हाँ, लेकिन सुनो तो, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार भी सिर्फ हम ही जीतेंगे। मॉन्स्टर्स का एक और झुंड आ रहा है। फिल्टासॉरस और कैमेलियन कॉन्ग्स, ये मॉन्स्टर्स तो अवांसिया के लैबिरिंथ से है। आखिर ये यहाँ क्यों आ रहे हैं? इस बार हम नहीं बचेंगे। अरे ये क्या? मॉन्स्टर्स एक दूसरे को मार रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? आखिरकार वो आ ही गए। अवांसिया के लैबिरिंथ में जितने भी मॉन्स्टर्स हैं, उन सब की जितनी हो सके उतनी कॉपीज बना डालो। बेवर्न, लूफेर, तुम दोनों ने कमाल कर दिया। तुम लोग बिल्कुल मत डरो। ये सब अवांसिया के लैबिरिंथ के मॉन्स्टर्स हैं और ये सब मेरे कंट्रोल में हैं और ये हमारी तरफ से लड़ रहे हैं। हमारी तरफ से? सच कह रहे हो? अब मैं अपने मॉन्स्टर्स के साथ उन पर हमला करने वाला हूँ। पिछली बार की तरह इस बार भी तुम सब मुझे सपोर्ट करो। उन्होंने रूट को घेर लिया है। पता नहीं क्यों पर मुझे घबराहट हो रही है। पहली बार लैबिरिंथ के मॉन्स्टर्स को इंसानों की मदद करते देख रहा हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मिस्टर रूड, आप तो सच में हीरो हैं। हमें नहीं पता था आप इतने ताकतवर हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सबने मदद की इसलिए उन्हें हरा पाए हम लोग। आप सबने कमाल कर दिया। हम आपके लिए पालक लेकर आए हैं। अगर चोट लगी है तो मेरे पास आना। अगर तुम्हें अपने हथियार ठीक कराने हो तो मैं फ्री में कर दूंगा। इस गांव को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मुझे तो मजा ही आ गया। अरे एमन, लैबिरिंथ के मॉन्स्टर्स को डुप्लीकेट करके तुमने दुश्मनों को उनके ही खेल में हरा दिया। हाँ वो इसलिए क्योंकि अगर दुश्मन ही तरकीब इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। लेकिन अब सबसे जरूरी ये है कि हम इस नए लैबिरिंथ पर जीत हासिल करें। एक ऐसा लैबिरिंथ जो इतने सारे मॉन्स्टर्स को हमला करने के लिए भेज सकता है, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि वो अगली बार इससे ज्यादा मॉन्स्टर्स भेज सकता है। वो कौन? मुझे पूरा यकीन है कि ये नया लैबिरिंथ किसी और का नहीं बल्कि उसी डीमन किंग ग्रीड का है। डीमन किंग ग्रीड का? मैं यहाँ उसके माना की शक्ति को महसूस कर सकती हूँ। अगर ऐसी बात है तो हमें जल्द से जल्द ग्रीड के लैबिरिंथ पर हमला, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जो आज हुआ वो दोबारा कभी हो। रूड, एक बात बताओ, जब तुम ग्रीड को हरा दोगे तो तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? क्या तुम उसे भी मेरी ही तरह अपनी पार्टी में शामिल कर लोगे? फिलहाल तो मुझे ये नहीं पता, पर उसके किए के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा और मैं जानता हूँ हम उनके लिए भी माफ नहीं करेंगे। तो क्या तुम उसे खत्म कर दोगे? सिर्फ ग्रीड ही ऐसा शख्स है जिसे ब्रंकल्स के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मैं उसे जिंदा रखना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो तुम्हें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। इन बेड़ियों में वो ताकत है जो डीमन किंग की क्षमताओं को कम कर सकता है। ये वही स्लेव आर्म बैंड है जिसके बारे में मैंने बताया था। ये तुम्हें तुम्हारे अगले मिशन में जरूर काम आएंगे। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ सबके साथ रहकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। अगर ऐसा है तो अभी चलकर मिशन पूरा करते हैं। नहीं, हाँ? इस बार हमला करने के लिए मैं, निन, लूना, लिलिया, लिली और सामिमिना ही जाएंगे। क्या? जहाँ तक मैंने देखा है तुम एक बहुत ही अच्छी फाइटर हो और ग्रीड के लैबिरिंथ में मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत से लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा आप कहे। रूड, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे अपनी टीम से निकाल रहे हो? निकाल नहीं रहा। मारियस, तुम यहाँ रहकर एडवेंचरर्स को संभालोगे और एमन यहाँ रहकर मैजिक सपोर्ट टीम को संभालेगी। बिल्कुल नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ। इस लड़ाई के बाद मुझे एक बात समझ आ गई है। ग्रीड स्ट्रैटेजी बनाकर मॉन्स्टर्स को हम पर हमला करने के लिए भेज रहा है। हमारे लैबिरिंथ के अंदर जाने के बाद भी मॉन्स्टर्स ऐसे ही आते रहेंगे और हमें रोकेंगे। एडवेंचरर्स के साथ तुम्हारा तालमेल बहुत अच्छा है और इस क्लैन के सब लीडर होने के नाते वो तुम पर भरोसा करते हैं। ऐसे खतरनाक बैटलफील्ड के रास्तों का पता लगाने के लिए मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूँ।
अगर ये बात है तो तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। गांव की चिंता मत करो, चाहे जो आ जाए हम मिलकर उसे हरा कर ही रहेंगे। और बाकियों को संभालने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हमने लड़ाई लड़ी है उससे एक बात तो तय है कि यहाँ आसपास कोई लैबिरिंथ जरूर है, और अब हम उस लैबिरिंथ पर हमला करने के लिए निकल रहे हैं। अगर हमारे जाने के बाद मॉन्स्टर्स ने फिर से हमला किया तो उन्हें हराने के लिए तुम अवांसिया के मॉन्स्टर्स की मदद लोगे। जरा सुनिए। हाँ बोलो, क्या बात है? हम जिस लैबिरिंथ पर आक्रमण करने जा रहे हैं, क्या वहाँ डीमन किंग ग्रीड भी होगा? हाँ, उसका वहाँ होना मुमकिन है। तो इसका मतलब तुम ग्रीड के बारे में जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ। ऐसा कोई भी होम्युनकुलस नहीं है जिसे ग्रीड के बारे में पता ना हो। समझ गया, लेकिन अब तुम खुद पर ज्यादा जोर मत डालो। ठीक है। आखिर ये किस तरह का लैबिरिंथ है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने मैजिक स्किल से पता करती हूँ। अजीब बात है, मुझे यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर हम अगले फ्लोर का पता लगाते हैं। दरअसल यहाँ कोई मैजिक सर्कल भी नहीं है जिससे हम अगले फ्लोर तक जा सके। क्या इसका मतलब कहीं हम इस लैबिरिंथ के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर तो नहीं है? इतना पावरफुल माना आखिर किसका हो सकता है? तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। वैसे मुझे प्यार से लोग ग्रीड कहकर बुलाते हैं।